मालविका सादा खाना खाने वाली एक लड़की थी। उसे ज्यादा मिर्च मसाला खाना कुछ पसंद नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन वह अपनी दोस्त गुंजन के साथ मार्केट से घर आ रही होती है। तभी गुंजन बोलती है, मालविका, वो देखो गोलगप्पे का स्टॉल। चलो जल्दी से बढ़िया चटपटे तीखे गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहा? इतने तीखे गोलगप्पे? ना बाबा ना, मैं नहीं खाती तीखे गोलगप्पे। अरे तो चलना, हमेशा बोर सा खाना खाती है, चल खाते हैं। इतना कहकर गुंजन मालविका को पकड़कर गोलगप्पे के स्टोर पर ले जाती है और गोलगप्पे वाले से 2 प्लेट तीखे गोलगप्पे लगाने को कहती है। गोलगप्पे वाला जल्दी से 2 प्लेट तीखे गोलगप्पे लगाकर गुंजन और मालविका को देता है। गुंजन जल्दी से एक गोलगप्पा खाती है और चटकारा लेते हुए बोलती है, वाह वाह वाह, क्या मजेदार तीखे गोलगप्पे हैं। मजा ही आ गया। ऐसा लगता है जैसे साक्षात जन्नत का नजारा मिल गया हो। अरे मालविका, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से तू भी ये तीखा गोलगप्पा खा कर देख। अरे बिजली जैसा करंट दौड़ जाएगा तेरी बॉडी के अंदर। नहीं गुंजन, मैं गोलगप्पा नहीं खाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर ही मिर्ची लगने लगी। पता नहीं खाने में कितना तीखा होगा। इतना तीखा खाऊंगी ना तो सुबह निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। तू समझा करना। अरे मेरी लल्लू लाल दोस्त, चुपचाप मेरा नाम ले और खा जा तीखे गोलगप्पे, और फिर देख, अगर तुझे स्वाद ना लगे तो मैं आज के बाद तुझे कभी तीखे गोलगप्पे खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। एक बार मेरे कहने पे तू तीखे गोलगप्पे खा। गुंजन के जोर जबरदस्ती करने पर मालविका तीखे गोलगप्पे खा लेती है। पहले तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। जैसे ही वह दूसरा और तीसरा गोलगप्पा खाती है तो उसे मिर्च का तीखापन बहुत अच्छा लगने लगता है और वह प्लेट में रखे सारे गोलगप्पे सफा चट कर जाती है और खाने के बाद सिसकाते हुए बोलती है, सच में यार गुंजन, यार तीखे गोलगप्पे का तो स्वाद ही निराला है। मैं पता नहीं क्यों आज तक ये बोरिंग खाना खा रही थी। यार मुझे तो आज जाके पता चला कि जिंदगी का असली मजा तो तीखे गोलगप्पों में है। सच में यार तूने सही बोला था, बॉडी में 200 क्या 400 की स्पीड जैसा करंट दौड़ गया। देखा, मैंने बोला था ना कि तू एक बार तीखे गोलगप्पे खाएगी ना तो उसकी फैन हो जाएगी। अब से तू मुझे तीखे गोलगप्पे खाने में कंपनी दिया करियो। जिसे देखो मीठे वाले गोलगप्पे खाते रहते हैं। हम दोनों सहेलियां मिलकर तीखे गोलगप्पे का मजा लिया करेंगी। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है और मालविका तीखे गोलगप्पे खाने की शौकीन हो जाती है। वह आए दिन जब भी बाजार जाती तो बिना तीखे गोलगप्पे खाए घर वापस नहीं आती। ऐसे ही एक दिन मालविका की माँ सपना घर पर टिक्की समोसे बनाती है और गरम गरम प्लेटर बनाकर मालविका को खाने के लिए देती है। टिक्की समोसे चखकर मालविका अपनी माँ से कहती है, माँ क्या है ये तो बहुत ज्यादा फीका है। आपने कोई मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? माँ आप इसको तीखा चटपटा बना के दो ना प्लीज। अरे पागल हो गई है क्या? मैंने हिसाब से मिर्ची मसाला डाला है, सब कुछ तो बढ़िया है। मैंने चख कर देखा है। और महारानी तू कब से तीखा खाने लग गई? तू तो फीका खाने की शौकीन थी, तेरे लिए तो इतनी सी भी मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाती थी। माँ मैं सादे खाने की शौकीन थी लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे तीखा खाना पसंद है और ये टिक्की समोसे ना मुझे बहुत ज्यादा फीके लग रहे हैं। क्या करूं? अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी पास वाले गोलगप्पे के ठेले से होकर आ रही हूँ। इतना बोलकर मालविका पास वाले गोलगप्पे के ठेले पर जाती है और वहाँ से बिना पानी के कुछ सादे गोलगप्पे मसाले के साथ पैक करवा कर ले आती है और घर आकर वह उन गोलगप्पों में मसाला भरकर अपने टिक्की समोसे के ऊपर चूर चूर करके डाल देती है और फिर मजे लेकर खाने लगती है और बोलती है, वाह इसे कहते हैं स्वाद। अब आया ना मजा। यार कितना कमाल का कॉम्बिनेशन है, गोलगप्पे प्लस टिक्की प्लस समोसे और ये तीखा स्वाद। सच में जिंदगी का नजारा तो तीखा खाने में है और किसी में है ही नहीं। माँ लो ना आप भी खाकर देखो, मजा आ जाएगा। अरे पागल हो गई है क्या जो इतना तीखा खा रही है? अरे इतनी ज्यादा तीखा खाना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अरे अभी तेरी शादी भी होनी है,
इतना ज्यादा तीखा मत खा पागल लड़की, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। माँ क्या बोरिंग लेक्चर दे रही हो? खाना खाने के लिए बना है, स्वाद लेने के लिए बना है, और सारे लोग तो मैं इतना सादा सादा खाना खाते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि तीखा खाने का मजा ही क्या होता है। वक्त गुजरता जाता है। मालविका की शादी रमन नाम के अच्छे लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी मालविका का तीखे गोलगप्पे खाना नहीं छूटता, जिसके चलते मालविका की सास उसे काफी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन मालविका घर पर तीखे गोलगप्पे बनाकर खा रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास सोमा आ जाती है और बोलती है, अरे बहू क्या कर रही है? ये तूने इतने मिर्च मसाले क्यों फैला रखे हैं और तू इन्हें गोलगप्पों में भर भर के खा रही है? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, मैं आज घर पर ही तीखे गोलगप्पे बनाकर खा रही हूँ। वो क्या है ना, अब रोज रोज बाहर जाकर खाने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे जब भी मेरा मन करेगा घर पर ही अपने मनपसंद के गोलगप्पे बनाकर खा लूंगी और जितना चाहे उतना तीखा ऐड भी कर लूंगी। अरे भरी जवानी में सठिया आ गई है क्या बहू? इतना मिर्च मसाला खाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे इस उम्र में इतना मिर्च मसाला खाना अच्छी बात नहीं है बहू, कल को तुझे माँ भी बनना है। अरे तेरा यही हाल चलता रहा तो तुझे बहुत दिक्कत होगी, समझ ले मेरी बात। मिर्च मसाले खाना थोड़ा कम कर दे। मुझे समझ में नहीं आता आप सब लोगों को दिक्कत क्या है। मायके में मेरी माँ मुझे तीखे गोलगप्पे खाने नहीं देती, यहाँ पर आप मेरे सर पर डंडा बजा रही हैं। इंसान को उसके मुंह के स्वाद के अकॉर्डिंग कोई स्वाद लेने देगा कि नहीं लेने देगा? देखो माँ जी, मुझे तीखे गोलगप्पे खाना पसंद है तो मैं तीखे गोलगप्पे खाऊंगी और जितना मन करेगा ना उतने खाऊंगी। बेहतर होगा कि आप मुझे इस बात पर सुनाना और बहस करना बंद कर दें। वक्त बीतता जाता है, मालविका प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी वह अपना तीखा खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रात मालविका के पेट में बहुत दर्द होता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। रमन और सोमा घबरा जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो बोलते हैं, जी देखिए, आपकी बहू ने जरूरत से ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान मिर्च मसालों का सेवन किया है, जिस वजह से उनके इंटरनल बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है और उनका मिसकैरेज हो गया। आई एम सॉरी, हम आपकी बहू के बच्चे को नहीं बचा सके। मिसकैरेज की बात सुनकर रमन और सोमा दोनों बहुत दुखी होते हैं। वही जब मालविका होश में आती है तो डॉक्टर उसे सारी बात बताते हैं। मालविका बुरे तरीके से रोने लगती है। तभी सोमा और रमन उसके पास आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, बहू मैं तुझे हमेशा समझाती रही बेटा, लेकिन तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले, तेरे तीखे स्वाद ने तेरे पेट में पल रही नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही अलविदा कह दिया। अरे जैसे लोग तीखा खाकर आंसू बहाते हैं, हम नन्ही जान को खोकर आंसू बहा रहे हैं। और देख ले अपने तीखा खाने का नतीजा, कहे तो मिर्ची भरकर ला दूं तुझे गोलगप्पे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे पता नहीं था कि मेरे तीखे गोलगप्पे खाने का नतीजा एक दिन मुझे ऐसे मिलेगा। मैं तो हमेशा से ही सादा खाना खाया करती थी, पता नहीं कैसे इस चीज की आदी हो गई और इतना ज्यादा हो गई कि भूल गई कि हर चीज को जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आज मेरी गलती की वजह से मेरी जिंदगी में माँ बनने का सुख आते आते मेरे हाथों से छिन गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोमा और रमन मालविका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद मालविका के ठीक होते ही वह उसे घर ले जाते हैं। और कुछ समय बाद मालविका तीखे गोलगप्पे तो क्या कोई भी तीखी चीज नहीं खाती और ना किसी को खाने की सलाह देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अलग अलग स्वाद वाली कहानी? हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि स्वाद को स्वाद तक ही रहने दे, अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दे, वरना आपकी जिंदगी में भी मालविका जैसी घटना घट सकती है।